वेलकम 10 क्लास। हम लोग ने एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट की है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर नोट क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 करना है, जिसमें रहता है कि मतजर रबाबत इनटू तफ़ाल 1 तफ़ाल आन टू और बाइजेक्टिव की निशानदेही कीजिए। नेज़ इन के डोमेन सेट और रेंज सेट मालूम करें। 1 से 6 तक हर जज्वी को डोमेन सेट को रेंज सेट के बराबर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रीज़न भी बता दिया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 1 स्टार्ट। जी 10 क्लास, और यहाँ पे हम लोगों ने गए 10 क्लास बताना है कि आखिर ये वन वन है ऑन टू या इंजेक्टिव कौन सा ये फंक्शन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसकी देख लेते हैं कि हमारे पास दरअसल इसकी डोमेन क्या है, क्योंकि जो रेंज होती है ना वहाँ से हमें पता चल जाता है कि आखिर ये कौन सा फंक्शन है। तो हमारे पास इसकी जो डोमेन है वो देख सकते हैं। डोमेन होते हैं पहले एलिमेंट 1 2 3 4 आ रहा है, तो 1 2 3 4 ये हमारे पास आ गई डोमेन। इसी तरीके से रेंज फाइंड आउट करते हैं R1 की, तो वह हमारे पास आ जाती है 1 2 3 4 1 2 3 4। और अगर हम लोग इसका फंक्शन को ज़ाहिर करें, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया A, ये आ गया B। ठीक है, A आ गया, ये इसमें हमारे पास था 1 2 3 4। ये B है, इसमें 1 2 3 4। और यहाँ पे इनके दरमियान जो रिलेशन है F का, ठीक है, वो हमारे पास 1 को 1 के साथ असाइन कर रहा है, 2 को 2 के साथ मिला रहा है, 3 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ। और हम लोग यहाँ पे नोट दैट कि हमारे पास यहाँ पे जो रेंज है, ठीक है, रेंज जौन सी है दरअसल रेंज ऑफ एफ़ वो बराबर आ रही है बी के। तो यहाँ पे दो कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। एक तो हमारे पास यहाँ पे हर ए के हर सेट एलिमेंट का जो इमेज है वो वाज़ेह तौर पे बी में मौजूद है, और बी जो रेंज है वो बी के बराबर है। तो यहाँ पे दो कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। एक तो ये 1 1 है और एक ये आन टू है। अगर 1 1 और आन टू हो तो इस लिहाज से फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, ये हमारे पास 1 1 भी है, हमारे पास ये 1 1 है, 1 1 फंक्शन है, और इसके अलावा ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन भी है। दो कंडीशन जो सी है वो क्लियर हो रही हैं। तो इसका मतलब हम लोग बता सकते हैं कि हमारे पास जो दिया गया है R1 जो सा है वो एक बाइजेक्टिव है। जी 10 क्लास, अब यहाँ से मैं इंग्लिश मीडियम की तरफ से लिख रही थी, तो हम बता सकते हैं कि इससे पता चला कि बस हमारे पास जो R1 है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ओके, इसी तरीके से हम लोगों ने बाकियों के बारे में बताना है। जी 10 क्लास, हमारे पास R2 जहाँ से आ जाता है, इसमें आ जाता है हमारे पास 1 है। ठीक है, पहला एलिमेंट जो है इसमें हम लोगों ने डोमेन और रेंज मालूम करनी है, तो इससे पता चलेगा कि आखिर हमारे पास ये कौन सा फंक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास पहले इसकी डोमेन में रहता है 1 2 3 4, तो ये आ गया हमारे पास 1 2 3 एंड 4। अब इसकी रेंज का पता करते हैं, तो वो क्या है जी 2 1 4 5। 2 1 है और 4 5, 2 1 4 5 है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करके लिख लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है जी 10 क्लास, यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन हमारे पास है 1 2 3 3। ठीक है, तो जस्ट हमारे पास 3 तक का होगा, 4 शामिल नहीं है। अब इसकी जो रेंज है वो हमारे पास रहता है 1 2 4 5, 1 2 4 5। तो ए में हम लोगों ने एलिमेंट्स लिख लिए 1 2 3, और यहाँ पे लिख लिए 1 2 4 5। अच्छा जी, अब इसका हम लोग रिलेशन देखते हैं। तो 1 जोन सा है वो 2 के साथ अपना इमेज बना रहा है। इस तरीके से 2 जोन सा है वो 1 के साथ अपना इमेज बना रहा है। 3 जोन सा है वो 4 के साथ इमेज बना रहा है। इसी तरीके से 3 जोन सा है वो 5 के साथ इमेज बना रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस कंडीशन को देखें, इस कंडीशन को, ठीक है, ये तो 1 का जी आ गया, 1 इमेज आ गया, 2 का 1 आ गया, लेकिन फंक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो इनटू जो दूसरे फंक्शन होते हैं कि एक जो हमारे पास एलिमेंट है ए का, उसके 2 अक्स नहीं होने चाहिए, उसके 2 अक्स कभी भी नहीं होने चाहिए। जी 10 क्लास, तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि हमारे पास ये जस्ट एक क्या है, हमारे पास जो R2 है वो एक रबत है, R2 एक रबत है। ठीक है, एक ताल्लुक़ तो पाया जा रहा है, रबत है, लेकिन ये एक फ़ंक्शन नहीं है, क्योंकि फ़ंक्शन का ये होता है कि ए का किसी भी एलिमेंट का इमेज जो है ना वो रिपीट ना करता हो।
जी 10 क्लास में हमारे पास जो सा R3 वो आ जाता है हमारे पास BACADA। तो इसमें भी हम लोगों ने डोमेन बतानी है। तो डोमेन जो से सेट के पहले एलिमेंट्स होते हैं BCD। तो हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया है कि है हमारे पास BD और C आ गया है। इसी तरीके से रेंज बताएंगे तो वो क्या है A। ओके, A है जस्ट क्योंकि तमाम A के साथ असाइन करें। अब हम लोग इसका रिलेशन जो सा है वो शो करते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से ये हम लोगों ने बता दिया F है। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारे पास BDC और जो बी सेट है उसके एलिमेंट है जस्ट ए। इसका हमारे पास बी का इमेज बन रहा है ए के साथ, डी का इमेज ए के साथ, सी का ए के साथ। अब नोट दैट कि यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन ऑफ एफ़ है, डोमेन ऑफ एफ़ ठीक है, वो हमारे पास जोन सी है वो बराबर आ रही है किसके ए के। अगर डोमेन ऑफ एफ़ जोन सी है, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो अगर एफ़ के बराबर ए के बराबर हो तो हमारे पास ये क्या होता है, फंक्शन होता है। फंक्शन की डेफिनेशन तो क्लियर हो रही है, लेकिन अब ये कौन सा फंक्शन है। अब नोट दैट कि यहाँ पे हमारे पास जो रेंज है, ठीक है, रेंज है एफ़ की, एफ़ जो ये फंक्शन है इसकी जो तफ़ाल की जो रेंज है वो किसके बराबर आ रही है, बी के। और अगर बी के बराबर हो तो वो कौन सा फंक्शन होता है, वो होता है ऑन टू फंक्शन। हम लोगों ने डेफिनेशन बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ी है, तो इस लिहाज से हम बता सकते हैं कि पास हमारे पास जो R3 जो तफ़ाल है वो हमारे पास जो सेट है वो क्या स्नाई रबत है वो किसका है, वो ऑन टू फंक्शन को शो करता है, ऑन टू फंक्शन है। ओके जी 10 क्लास में हमारे पास जो R4 है स्नाई रबत गया हमारे पास गिवन है, इस तरीके से सेट गिवन है। इसकी भी हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे, डोमेन, ताकि हमें इससे पता चलता है। फिर रेंज, ओके, तो डोमेन नोट दैट कि हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब रेंज देखते हैं 1 3 4, अगेन क्या रिपीट कर रहा है 3, फिर क्या रिपीट कर रहा है 4। इसका मतलब क्या है 1 3 4 3 4। तो इसका मतलब हमारे पास रेंज क्या आ रही है, जस्ट 1 3 4। अब हम लोग क्या क्या करते हैं, इसका फंक्शन जो सा है वो शो करते हैं कि आखिर क्या आ रहा है। तो ये ए का आ गया, इसी तरीके से ये बी का सेट आ गया, इनके दरमियान जो सा है वो एफ़ रिलेशन शो कर दिया। इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और इसके हैं 1 3 4। 1 जो सा है किसके साथ इमेज बना रहा है, 1 के साथ, ठीक है। 2 किसके साथ इमेज बना रहा है, 3 के साथ। 3 किसके साथ इमेज बना रहा है, 4 के साथ। फिर 4 किसके साथ इमेज बना रहा है, 3 के साथ। 5 किसके साथ इमेज बना रहा है, 4 के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिलेशन आ गया है। अब सबसे पहले तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन होती है फंक्शन की, कि हमारे पास जो डोमेन ऑफ एफ़ है वो तो ए के बराबर है। सेकंड कंडीशन अगर देखें तो हमारे पास जो दरअसल रेंज है, रेंज के मतलब कि सेट बी के तमाम एलिमेंट्स का इमेज जो से वो ए में मौजूद है, कि हर एलिमेंट का इमेज कोई ना कोई बन रहा है, ये नहीं कि कोई भी एलिमेंट का नहीं बन रहा। तो रेंज ऑफ एफ़ जो सी है वो बी के बराबर है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो R4 है वो क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है। ओके 10 क्लास टाइमिंग जो सी है वीडियो की ज़्यादा हो गई है, फिर इस तरीके से सेंड करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स हैं ना वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।